भगवान कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में श्रवण किया था कि पुत्र प्राप्ति के लिए सुदेव जी महाराज ने प्रयत्न किए। पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र होने चाहिए भक्त प्रहलाद, ध्रुव, जो अमर नाम दुनिया में करे। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी दृढ़ धनवा राजा के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, आप आनंद पूर्वक श्रवण करें। ब्राह्मण सुदेव और गौतमी दोनों को पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। वो कैसा आशीर्वाद कि सभी विद्याओं से परिपूर्ण पुत्र होगा तुम्हारे। पुत्र तो होगा, आशीर्वाद मिला और गौतमी गर्भवती हो गई। गौतमी के पुत्र रत्न का जन्म हुआ। सुदेव और गौतमी को इतना सुख प्राप्त हुआ कि महाराज पूछो मत। अपने मन में आनंद मनाने लगा, हे प्रभु परमात्मा, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आपने बड़ी कृपा की है। और पुत्र भी कैसा संस्कारी हुआ महाराज, ज्ञानी, विद्वान और सुंदर पुत्र हुआ। देखिए 16 संस्कार होते हैं। एक होता है नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्या अध्ययन संस्कार, विवाह संस्कार। तो उनका नामकरण संस्कार कराया गया और नामकरण संस्कार से ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। गौतमी और सुदेव दोनों पुत्र मोह में आनंद का आभास करने लगे। दोनों पुत्र सुखदेव जी को गायत्री मंत्र का उच्चारण कराने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण कराने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने का शिक्षा देने लगे। पर सुखदेव जी महाराज अल्प काल सब विद्या पाई। तमाम विद्याओं का अध्ययन थोड़े समय में ही उन्होंने कर लिया और सभी विद्याओं में इतने पारंगत हो गए। एक बार सुदेव ने सूर्य नारायण की आराधना की और सूर्य नारायण की आराधना करने के बाद उनके घर में देवल ऋषि पधारे। देखिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय।
संत कहाँ जाते हैं जहां उनका सम्मान होता है, उनका आदर होता है, और संत महात्मा वहीं जाते हैं जहां उनको अपने जैसा शिष्य मिलता है, अपने जैसे रंग में रंगने वाले मिलते हैं, प्रभु के भक्त। देवल ऋषि को प्रणाम कर कर चरण धोकर उनका चरणामत लेकर और महाराज पूजन कर कर और उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद में कहा, हे सुखदेव, तुम्हारे सुदेव, तुम्हारे पुत्र सुखदेव की हस्तरेखा इतनी आश्चर्य है कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। ये तुम्हारा पुत्र अत्यंत प्रतापशाली है। इनकी सुंदर हस्तरेखा है। ऐसी हस्तरेखा, इनके हाथ में छत्र है, चमर है, जड़ है, पद्म कमल है, मध्य भाग में त्रिवेलित शोभा, और आंखें वो मध के जैसी पीली है। देह सुडौल गोलाकार है, और तुम्हारा पुत्र 32 लक्षणों से परिपूर्ण है, और ये महाभाग्यशाली है। इसका भाग्य बड़ा ही तेजस और बड़ा ही सुंदर है। सुदेव देवल ऋषि से कहने लगे, महाराज और कुछ इसमें हो तो आप जल्दी जल्दी हमसे कहिए, हमको आपके वचन सुनकर बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। देवल ऋषि कहने लगे, सुखदेव की भाग्य अति प्रबल होने के बाद इनकी हस्तरेखा में एक दोष ऐसा है जिसके कारण सभी सुखों पर भारी है और महाभय इनके लिए पानी की घात है। 12 वर्ष में इनको पानी से दूर रखना होगा, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर और सुदेव और गोमती दोनों की आंखों में से पानी आ गया और महाराज दोनों रोने लगे। अब देवल ऋषि से कहने लगे, महाराज इसका कोई उपाय। देवल ऋषि कहते हैं, इसका उपाय तो मात्र परमात्मा है। भविष्य की रेखाओं को बदलने वाला कोई नहीं है, पर भविष्य की रेखाओं को अपने कर्म, दिया हुआ दान, सेवा और भजन ये रेखाओं को बदल देती है। महाराज एक कथा आती है कि एक सेठ जी थे।
कैसे बदलती है देखो रेखाएं। मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं। वो सेठ जी सुबह प्रातः काल उठकर दान दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण साधु संत गरीबों को, और उनके दरवाजे से कोई भी आदमी विमुख नहीं जाता। कुछ ना कुछ वो देकर ही भेजते हैं, खाली हाथ किसी को नहीं भेजते। एक दिन का संजोग, संध्या काल का समय, चतुर्मास चल रहा था, झरमर झरमर बरसात हो रही थी। संत थे। 2-3 दिन बाद में गंगा दशहरे का पर्व था। तब महाराज संत ने कहा कहीं रुकना है। गांव वालों ने कहा सेठ जी के वहां चले जाइए, वहां आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तब महाराज संत जी वहां चले गए और वहां जाकर संत जी गए। सेठ जी ने कहा प्रभु हमारे घर में पुत्र हुआ है, अगर आपको ये भोजन चलता हो तो ठीक है, नहीं तो एक कच्चा सीधा सामान ले लीजिए और भोजन बनाकर आप ग्रहण करिए। संत ने महाराज सीधा सामान लिया और भोजन बनाकर सेठ जी के वहां बरामदे में सो गए। उस दिन सेठ जी के बच्चे की छठी का दिन था। देखिए रात को या तो जागता है रोगी या जागता है भोगी और या जागता है जोगी। ये तीनों को रात में नींद नहीं आती। संत महाराज ने भोजन पाकर, देखो जिसका अन्न खाया है उसके लिए ब्राह्मण साधु के पास कुछ देने को नहीं रहता है, तो उनके प्रति गायत्री की 5 मालाएं करनी पड़ती है। भजन के रूप में उनको उनका शुल्क देना पड़ता है। वो संत महात्मा अपनी समाधि लगाकर बैठ गए और मन में करने लगे, ये सेठ जी ने हमारे लिए भोजन कराया है, इसके उपलक्ष्य में सेठ जी का कल्याण हो, हम भजन कर रहे हैं। महाराज संत जी ने जाते हुए एक स्त्री को देखा। थोड़े समय के बाद में वो स्त्री वापस आई। संत जी ने कहा आप कौन हैं, आपका परिचय। आप बिगर पूछे अंदर चली गई और बिगर पूछे बाहर आ गई। उस देवी ने कहा आपको क्या मतलब? बोले मतलब क्यों नहीं, आपका परिचय दीजिए। 2-3 बार पूछने पर और वो देवी ने परिचय दिया कि मुझको पहचानते हो, मैं बहमाता हूं, मैं लेख लिखने आई थी। आज इनके सेठ जी के पुत्र के छठी का दिन है। संत महाराज कहने लगे देवी क्या लिखा है? बोले किसी को बताया नहीं जाता, नहीं बताकर जाना ही पड़ेगा, आप बेमाता हैं तो। महाराज बेमाता ने गुस्से में कहा कि मैं सेठ जी के लड़के के नसीब में लिख कर आई हूं कि इनको प्रतिदिन 1 गधा मिलेगा और वो भी लंगड़ा। बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज बेमाता चली गई। संत महाराज ने कुछ बोला नहीं और संत महाराज सुबह प्रणाम करके और आशीर्वाद देकर और गंगा स्नान करने चले गए। थोड़े समय के बाद में सेठ जी का देहांत होगा। सेठानी जी चली गई। अब तो वो पुत्र रह गया, जितना धन वैभव था सब सेठ जी के साथ में चला गया।
तब महाराज संत महात्मा वापस गांव में आए, शहर में आए। बोले सेठ जी कहाँ है? बोले सेठ जी तो भगवान को प्यारे हो गए। सेठा ने बोले वो भी गए, उनका पुत्र बोले वो बैठा। एक लंगड़े गधे को लेकर और महाराज भोजन बना रहा था। संत ने कहा पुत्र, सेठ जी के लड़के ने और संत महात्मा के पांव छुए, आशीर्वाद दिया। सेठ जी के बच्चे ने कहा महाराज जी आप भोजन पाओ। बोले मैं भोजन एक शर्त पर पा सकता हूं, तो मेरी बात को मानेगा। देखिए महाजनों में ये खास होता है कि ब्राह्मण और साधु की बातों का उल्लंघन नहीं करते। तब महाराज सेठ जी के बच्चे ने कहा महाराज आप भोजन पा लीजिए, उसके बाद में जो आपको कहना है आपकी बातों को मैं मानूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात मानेगा? बोले अवश्य मानूंगा महाराज। बोले गधे को बेच कर आ जाओ। सेठ जी का बच्चा कहने लगा महाराज ये गधे से ही मेरा रोटी रोजक चलता है, अगर मैं ये गधे को बेच डालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बोले उसकी जवाबदारी मेरी है। महाराज उस गधे को बेचकर 2 रुपए आए और 2 रुपए जो व्यापार करता था उतने पैसे रख के और सब पैसों का आटा सामान लाके अब सेठ जी का बच्चा और संत महात्मा दोनों ने महाराज टिक्कड़ बनाए। जितने गांव में भूखे कुत्ते गाय कीड़े मकोड़े थे सबको खाना खिलाकर और आए। बाद में 4 रोटियां बची, 2 सेठ जी के बच्चे ने खाई और 2 महात्मा ने खाकर और भगवान प्रभु परमात्मा को अर्पण करके आशीर्वाद लेकर सो गए। अब सेठ जी के बच्चे के नसीब में लिखा था प्रातः काल नया गधा आएगा। महाराज सुबह देखा तो सेठ जी के बच्चे के द्वार पर और गधा बंध रहा था। बच्चे से कहा बेटा मैं भजन करता हूं तो व्यापार करने जा। अब तो महाराज सेठ जी के बच्चे का संत महाराज के आशीर्वाद से व्यापार भी अच्छा होने लगा। महाराज से कहा महाराज ये व्यापार हुआ है। बोला ठीक है, गधे को बेच के। महाराज जितना व्यापार का पैसा था वो एक साइड में रख दिया और गधे को बेचकर फिर बाद में रोटी और ये बनाकर गाय कुत्तों को खिलाया, कीड़ी मकोड़ों को खिलाया। ऐसी प्रक्रिया महाराज चालू रही। ब्रह्मा जी के सोचने लगे कि ये बहमाता ने क्या आशीर्वाद दिया है, रोज मेरे लिए लंगड़ा गधा उस सेठ के बच्चे के वहां छोड़ के आना पड़ता है कंधे पर रखकर। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ मैं क्या करूं, बड़ा परेशान बुजुर्ग हूं। वो सेठ जी के बच्चे के द्वार पर मुझको लंगड़ा गधा छोड़ के आना पड़ता है कंधे पर रखकर, क्या करूं, मेरा कुछ निवारण कीजिए। भोलेनाथ कहने लगे बाबा ये मेरा काम नहीं है, आप स्वयं हरि विष्णु के पास में जाइए, वही आपका उद्धार करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के वहां शांताकारम भुजंगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्या निगंधम वंदे विष्णु भवेहणम सर्वलोकैकनायकम। हे प्रभु, हे परमात्मा, विश्व को धारण करने वाले, शेष सैया पर विश्राम करने वाले, हे कमलापति, हे लक्ष्मीपति, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसे बार बार वंदना करने पर और भगवान श्री हरि विष्णु के दरबार में पहुंच गए क्षीर सागर में। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर और बड़ी करुण आवाज से और भगवान की आराधना कर रहे, हे प्रभु मैं बड़ा परेशान हूं। एक सेठ जी का लड़का है और उसने बड़ा परेशान कर रखा है। विष्णु भगवान बोलते हैं
ब्रह्मा जी दुबले पतले हो गए, बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे लिए रोज वहां एक लंगड़ा गधा छोड़ के आना पड़ता है और मेरी परेशानियां दूर करो। तब विष्णु भगवान ने देखा भाई क्या है, चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त से बोला भाई इसके नसीब में क्या है? बोले महाराज एक नया लंगड़ा गधा, इसके पाप पुण्य कितने हैं? बोले महाराज इसके तो इतने पुण्य हैं जो कि राजा चक्रवर्ती बन सके। तब वहमाता को बुलाया और वहमाता से कहने लगे आपने इसके नसीब में क्या लिखा था? बोले महाराज मैंने इसके नसीब में लंगड़ा गधा लिखा था। तो इसने पुण्य कहां से हो गए? तब महाराज वो संत की तरफ देख कर कहते महाराज संत महाराज ने कुछ इनको पढ़ाया है। तब साक्षात विष्णु भगवान वहमाता और चित्रगुप्त जाकर और सेठ जी के बच्चे को दूसरा नसीब लिखा और चक्रवर्ती राजा की पदवी प्राप्त हुई। तभी कहते हैं हम संत महात्माओं की शरण लेंगे, संतों के चरणों की वंदना करेंगे, गुरु के चरणों की वंदना करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। गुरु है, गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। गुरु महाराज हमको अंधकार से और प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। महाराज कर्म ही हमारे भाग्य को बदलता है। जैसे सेठ जी के लड़के के कर्मों में लंगड़ा गधा था, पर संतों की सेवा करने से, संतों की आराधना करने से, संतों का आशीर्वाद लेने से उनके दिन बदल गए। वैसे ही हम भगवान के भजन करने से, अधिक मास के पूजन करने से, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से हमारे जो सोए हुए भाग्य हैं वो भी जग जाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर और सुदेव जी महाराज पुत्र के वियोग में और रोने लगे और चिल्लाने लगे। अंत में वो बेभान हो गए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उनकी पत्नी गौतमी अपने पति के सर को अपने गोद में लेकर और सांत्वना देने लगी। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दयालु, हे पतिदेव, देखिए जो भविष्य में लिखा है उसको तो कोई टाल नहीं सकता और संतों की वाणी को कोई मिथ्या नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं परमात्मा थे, उनको 12 वर्ष का वनवास लिखा था, उनको भोगना ही पड़ा। हरिश्चंद्र राजा इतने धर्मात्मा थे, उनको भी दुख भोगना पड़ा। महाराज राजा युधिष्ठिर थे, उनको दुख भोगना पड़ा। नल दमयंती थे, उनको भी दुख भोगना पड़ा। ऐसे प्रभु परमात्मा इतने हिरण्याक्ष था, उनको भी दुख भोगना पड़ा। अगर राजा परीक्षित तो भगवान के प्रिय थे, उनका भी अंत सर्पदंश से हुआ था, उनको भी भोगना ही पड़ा। अब महाराज धैर्य रखो और धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो और हरि का भजन करो। हरि का भजन करने से ही हमारा उद्धार होगा। आप अपने पुत्र की जरा भी चिंता मत करिए, श्री हरि भगवान में श्रद्धा रखिए। एक बात ये भगवान की बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर उन्होंने हमारा बांझपन दूर कर दिया है। इससे बड़ी क्या बात होगी। बार बार समझाने पर और सुदेव को गौतमी समझा रही है कि महाराज भगवान ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि हमारा बांझपन दूर हो गया, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। क्यों
कि भगवान तो बड़े दयालु हैं। जैसे हरिश्चंद्र राजा थे, हरिश्चंद्र राजा हम संतों की शरण लेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। गौतमी कहती हरिश्चंद्र राजा इतने तपेश्वर, इतने विद्वान, इतने दयावान होने के बाद में भी उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हरिश्चंद्र राजा अयोध्या के थे, अयोध्या नगरी में राज करते थे। तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली और कहा ऐसा कौन सा राजा है जो सत्यवादी है। पर महाराज उनके गुरु ने कहा कि इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र राजा जैसा कोई सत्यवादी नहीं है। तब महाराज सभी ऋषियों ने कहा हे राजा हरिश्चंद्र हमको दान दीजिए। दान देने के लिए तैयार हो गए कि क्या चाहिए, कि हमको सर्वत्र राज चाहिए, कि सर्वत्र राज ले लीजिए, इसके ऊपर दक्षिणा चाहिए। कि दक्षिणा में क्या, दक्षिणा देनी चाहिए कितनी, इतनी दक्षिणा देनी चाहिए कि जो हमारी समर्था हो। जितना दान दिया हो उसके 10 गुना दक्षिणा होती है। तो हमको 60 बार सोना दक्षिणा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है, आप 60 बार सोना मैं कैसे दूं आपको, आप राजमहल में तो हक हमारा हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र अपनी अयोध्या नगरी के चारों ओर परिक्रमा करके और काशी नगरी में चले गए और काशी नगरी में जाकर और खड़े होकर बिक गए। और बिकने के बाद कहने लगे 3 प्राणी बिकने आए हैं, कोई मोल करिए। तब तीनों प्राणियों के एक ब्राह्मण को दे दिया और एक वहां का डोम था उसने ले लिया। अंत में भगवान उनकी परीक्षा तब भी लेते हैं। उनके पुत्र को एक सर्प ने डंस मार लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब रानी तारावती और उनको शमशान भूमि ले गई तब उनसे कर के रूप में उन्हें दक्षिणा मांगी। तब रानी कहती है प्रभु ये तो आपका ही पुत्र है। बोले मैं मेरी सत्य से कभी नहीं लिखूंगा, आपको दान देना ही पड़ेगा, कर देना ही पड़ेगा। महाराज उन्हें साड़ी और अपने कर में दे दी और प्रभु परमात्मा ने उनको सत्यवादी घोषित कर दिया। गौतमी कहने लगी हे पतिदेव हमारा पुत्र भले इनको पानी की घात है पर परमात्मा श्री हरि विष्णु ने हमको पुत्र तो दिया, हमारा बांझपन दूर कर दिया। हम प्रभु के आभारी हैं और हमको और आपको सबको प्रभु का आभार मानना चाहिए कि प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की। आज प्रभु की कृपा किससे और गौतमी और सुखदेव नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान पुरुषोत्तम मास का आप व्रत करोगे, पूजन करोगे, आराधना करोगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे लिए पुत्र यत्न की और धन की वर्षा करेंगे। आज का कथा का विश्राम यहीं करते हैं। कल पुनः 8 बजे कथा प्रारंभ। बाल कृष्ण भगवान की जय।